चलो, लास्ट क्लास में क्या हम ये आवर्धन क्षमता वगैरह ये सब देख रहे थे और इमेज बनाने के तरीके नहीं देख रहे थे। तो इमेज बनाने के तरीके जो है अपने पास में वो देखते हैं। तो नोट कीजिए, प्रतिबिंब बनाने के नियम। हाँ, प्रतिबिंब बनाने के नियम ये अपने पास में देखिए क्या क्या नियम रहेंगे अपने पास में। वैसे तो कुछ चीजों का हम यूज कर चुके हैं, लेकिन अगर फिर से देखते हैं तो अपने पास में रहेगा यहाँ पर पहला जो अपने पास में है, नोट कीजिए कि एरे इस तरीके से नोट कर लीजिए कि आप नोट कीजिए एक पैरेलल टू प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन कि मुख्य अक्ष के समांतर समांतर आपतित किरण आपतित किरण आपतित किरण आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती। ये फोकस की डेफिनेशन भी यही थी कि फोकस से गुजरती है। ठीक है। दूसरा अपने पास में कि अगर वक्रता के अंदर से आएगी तो क्या होगी, वापस लौट जाएगी। यदि आपतित किरण वक्रता के अंदर से गुजरती है तो परावर्तित किरण भी वक्रता के अंदर से ही गुजरती है। तो इनके दोनों के डायग्राम बना लेते हैं। एक तीसरा और नोट कर लेते हैं। एक अपने पास में कि अगर अपने पास में आपतित किरण अगर फोकस से आएगी, ठीक है, ये तो क्या था अपने पास अभी यहाँ पर कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तब क्या रहेगा, तब अपने पास में परावर्तित किरण जो होगी वो फोकस से गुजरेगी। अगर ऐसा हो कि आपतित किरण फोकस से आए तब क्या होगा, तो आपतित किरण अगर फोकस से जाएगी तब क्या रहेगा अपने पास में, उसको देखते हैं। तो यदि आपतित किरण फोकस से पास होती है तो परावर्तित किरण तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है या लौटती है। चलो एक चौथा और है, उसको भी नोट कर लेते हैं, सभी के एक साथ डायग्राम बना लें। इसमें है कि अगर पोल पर कोई इंसिडेंट होती है, तो पोल पर क्या रहेगा, जैसे आएगी उसी तरीके से वापस निकल जाएगी। ठीक है, तो देखें अगर पोल पर यदि यदि एक किरण पोल मतलब ध्रुव पर आपतित होती है तो समान कोण पर, ठीक है, समान कोण, जितना आपतन कोण होता है उतना परावर्तन कोण, तो समान कोण पर वापस लौट जाएगी। तो ये क्या रहता है अपने पास में, बेसिकली मुख्य अक्ष के सिमेट्री रहती है, मुख्य अक्ष के सिमेट्रिक रहती है। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
सभी नोट कीजिए इसको। सर नोट कर लिया। एक मिनट रुको, मैं कुछ एक बार आप लोग की अटेंडेंस भेजनी होती है मुझे, वो अटेंडेंस में ले। देखो आगे अगर डायग्राम बनाते हैं तो कैसे इनके, हमने पहला जो डायग्राम बोला क्या था अपने पास में, ये आपने बनाया जैसे एक दर्पण बनाया आपने, ठीक है। इसमें रिलेटेड कुछ टर्म्स थी अपने पास में, क्या कि ये जैसे अपने पास मुख्य अक्ष बना दिया आपने। फिर पहला क्या बोला हमने कि अगर आपतित किरण अपने पास में, ये जैसे क्या बना अपने पास में, ये बन गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, ये फोकस, और ये कौन सा पॉइंट है, ये आपका पोल है। तो पहला क्या बोला है कि अगर आपतित किरण है मुख्य अक्ष के समांतर है, तो अगर आपकी आपतित किरण है मुख्य अक्ष के समांतर है इस तरीके से, तो क्या रहेगा, परावर्तित किरण क्या रहेगी, परावर्तित किरण आपकी फिर क्या इस तरीके से पास होगी, परावर्तित किरण जो है आपके फोकस से पास होगी, तो परावर्तित किरण जो होगी वो आपके फोकस से जाएगी, तो परावर्तित किरण जो है फोकस से चली जाएगी इधर इस तरीके से। ये पॉइंट जहां से मुख्य अक्ष को कट करती है ये कितना रहेगा, फोकस। तो इस तरीके से, तो ये तो रही आपतित किरण, इधर बनाइए आप आपतित किरण, और इधर रहेगी अपने पास में परावर्तित, ये पहला वाला, ठीक है। दूसरा क्या नोट किया था कि वक्रता के अंदर से आएगी तो वापस चली जाएगी, तो वक्रता के अंदर से अगर आती है तो वापस चली जाएगी। आपने बनाया ये, मान लीजिए ये बनाया, तो वक्रता के अंदर से अगर आ रही है, इसको इधर बनाता हूँ, ये आपने बनाया, मान लीजिए कि ये अगर वक्रता के अंदर से आ रही है तो ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, मुख्य अक्ष। अब वक्रता के अंदर अपने पास इस पॉइंट को आपने बोल दिया फोकस, और इस पॉइंट को आपने बोला ये जो है वक्रता के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये बना अपने पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट आपका सी। अब क्या रहेगा यहाँ पर देखें, तो अगर अपने पास में वक्रता के अंदर से आती है कोई किरण, वक्रता के अंदर से आती है, तो क्या रहेगा, मैं मान लीजिए यहाँ से क्रॉस करवाता हूँ एक वक्रता के अंदर से जाती हुई किरण, कि ये अपने पास में, ये वक्रता के अंदर से ये जिस तरीके से गई थी उसी तरीके से वापस आएगी, तो ये अपने पास में ये जाने वाली किरण होगी। और वापस भी क्या आएगी, क्योंकि वक्रता के अंदर जो होता है भाई, अपने पास नियम क्या होता है, अभिलंब के साथ में जितने कोण पर आई थी उतने कोण पर जाएगी, तो वक्रता के अंदर जो है ये तो खुद ही अभिलंब है, यही तो 90 डिग्री पर होता है अपने पास। यहाँ पर देखो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो क्या होगा, किरण जिस तरीके से आई थी उसी तरीके से वापस चली जाएगी, तो आने वाली और जाने वाली किरण इस तरीके से रहेगी। ये अपना दूसरा। तीसरा नियम क्या था अपना, अगर फोकस से पास होती है, अगर फोकस से पास होती है तो क्या होगी, उसका उल्टा हो जाएगा। जब समांतर आई थी तो फोकस से पास हुई थी, तो अब अगर अपने पास में, अब अगर अपने पास में किरण जो है आपकी उस फोकस से आएगी तो फिर समांतर पास हो जाएगी। तो आपने ये बनाया है यहाँ पर कि अगर ये पॉइंट आपका फोकस है, ये पॉइंट आपका वक्रता केंद्र है, अगर किरण इस तरीके से आई थी, अगर किरण इस तरीके से आएगी कि फोकस है, तो उसके बाद में क्या होता है, परावर्तन के पश्चात जो है यहाँ पर बनेगा आपका अभिलंब। अगर अभिलंब आप बनाना चाहो तो आप बनाओगे इस तरीके से अभिलंब, यहाँ पर यह अभिलंब होगा, तो फिर क्या रहेगा, जितने कोण पर आई थी उतने कोण पर उसको वापस जाना पड़ेगा, तो ये क्या होती है, फिर किरण आपकी समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो इनको ड्रॉ कीजिए आप, ये मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में वापस चली जाएगी, ये आपतित किरण और ये आपकी परावर्तित किरण, तो आपतित और ये परावर्तित। एक तीसरा क्या था, चौथा अपने पास में, ये तो था तीसरा। चौथा नियम क्या है अपने पास में, यदि एक किरण ध्रुव पर आपतित होती, तो ध्रुव पर आपतन अगर होता है, यहाँ पर आपतन हुआ,
ये आपका ध्रुव। अगर यहाँ पर आपतन होता है तो फिर क्या रहेगा? तो नियम क्या कह रहा है अपने पास में कि अगर यहाँ पर आपतित होती है पॉल पी पर, तो जितने कोण, क्योंकि यहाँ पर अभिलंब क्या है, यहाँ पर अभिलंब का कौन काम कर रहा है? ये जो मुख्य अक्ष है ये अभिलंब का काम कर रही है। तो जितने कोण पर आएगी उतने कोण पर वापस चली जाएगी। तो ये आपने बनाया कि जितने कोण पर आई थी उतने कोण पर वापस चली जाएगी इधर। तो आपने ये बनाया कि ये, तो ये इतने, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना रहेगा? थीटा। थीटा कोण पर आई और थीटा पर वापस चली जाएगी। तो ये अपने पास में 4 तरीके हैं इनको बताने के, कि जो ड्रॉ करने के। तो आगे हम देखिए बात जो करेंगे कि किस तरीके से हम उत्तल दर्पण के लिए और अवतल दर्पण के लिए इमेज किस तरीके से बनाएंगे। अब ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर हो सकता है, देखिए अपने पास कुछ पॉइंट है कि जैसे पॉल है अपने पास में एक पॉइंट जिसको हम ध्रुव बोल रहे हैं, एक पॉइंट अपने पास में फोकस है, एक पॉइंट अपने पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर ये जो है वक्रता केंद्र, और एक हम लेंगे अनंत पर। तो अगर अनंत पर, अनंत से और इसके बीच में रख सकते हैं कहीं पर, इन दोनों के बीच में कहीं पर रख सकते हैं और इन दोनों के बीच में कहीं पर रख सकते हैं। तो इमेज कैसी कैसी बनेगी उनको अपने को याद रखना पड़ेगा। कुछ अपने पास ये नियम है उनकी भी हेल्प लेनी पड़ेगी अपने को। देखो पहला केस जो है तो आप बनाइए पीछे आउटर लो दर्पण। सर। नोट हो गया? हो गया सर, हो गया। देखो अब अपने पास में कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब। ठीक है, तो पहला केस है जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर है तो क्या रहेगी फिर अपने पास में अनंत के केस में? अब अनंत पर है तो जो किरणें हैं वो कैसे आएंगी? समांतर आएंगी। अनंत पर जब रहेगा तो किरणें समांतर आएंगी। तो आप यहाँ पर नोट कीजिए, जब वस्तु अनंत, जैसे सूर्य से जो किरणें आती है वो समांतर है मान के चलते हैं हम। जब वस्तु अनंत पर होगी, अनंत पर होगी तो आपतित किरणें, आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है। आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर होती है। ठीक है, तो फिर क्या होगा? परावर्तित किरणें कहाँ से जाएंगे? अगर आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तित किरणें कहाँ से पास होगी? अभी हमने नियम देखा पिछला, परावर्तित किरणें फिर आपके फोकस से पास होगी। तो इस केस में क्या होगी? इमेज बनेगी आपके फोकस पर। इसका डायग्राम पड़ेगा अपने को यहाँ पर। ये है जैसे आपका उत्तर अवतल दर्पण, और ये मैं बना देता हूँ इसकी जैसे मुख्य अक्ष। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये तो जैसे पॉइंट हो गया मेरे पास में पॉल पी, और किरणें जो आपतित हो रही है वो आपतित हो रही है मुख्य अक्ष के समांतर। तो किरणें जो है मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से आपतित हो रही है, और यहाँ पर अपने पास में होगा फोकस। तो क्या होंगे? परावर्तन के बाद में नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती है, परावर्तन के बाद में कहाँ से पास होंगी? फोकस से पास होंगी। तो ये सब जो किरणें आपकी फोकस से पास होंगी। तो इस केस में जो इमेज है, ऑब्जेक्ट कितना ही बड़ा हो उसकी इमेज एक पॉइंट जैसी बनेगी, एक बिंदु जैसी इमेज बनेगी। और कहाँ पर बनेगी? फोकस पर बनेगी। तो इसमें जो इमेज है अपने पास में प्रतिबिंब, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। पहला पॉइंट तो इसका ये याद रखना, फोकस पर बनेगा। ये तो हमने जो नियम देखा वहां से ही देखे, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें, अब देखो प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बन रहा है, तो प्रतिबिंब
प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनेगा। वास्तविक वो था जहां पर किरणें रिफ्लेक्शन के बाद में जो है परावर्तन के बाद में मिल रही थी, रियली एक्चुअल में मिल रही थी। तो इसमें तो एक्चुअल में तो मिल रही है, यहाँ पर गई और वापस आई, यहाँ पर इसको पीछे बढ़ाने पर नहीं मिल रही, तो इमेज जो है वास्तविक बनी है। तो ये इमेज जो है वास्तविक प्रतिबिंब और साथ में ये उल्टा भी बनता है, ये जो भी पॉइंट बना है उल्टा बनता है। तो ये भाई इसमें तो क्या है, एक बिंदु है इसलिए अपने को नहीं दिख रहा, अगले वाले में दिखेगा उल्टा बनेगा। तो अभी देखते हैं इसके साथ में और क्या आएगा, उल्टा इमेज। तो वास्तविक और बोलो क्या हुआ, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब की प्रॉपर्टीज है कि जब आपके पास में वस्तु अनंत पर है तो जो इमेज बनी है कहाँ पर बनी है, फोकस पर बनी है, बहुत ही छोटी बनेगी। वास्तविक क्या होते हैं, जो जो अपने पास में वास्तव में जो किरणें इंटरसेक्ट करती हैं उससे जो मिलती हैं, तो ये वास्तव में मिल रही है, ये अपने पास में एक्चुअली। आगे देखेंगे एक केस में अपने पास आभासी भी बनेगा, उसको भी देखेंगे। तो ये पहला केस हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं अब इसमें। सर ये प्रतिबिंब उल्टा क्यों है? उल्टा देखो मैं बोल रहा हूँ अभी क्या है, ये अपने पास में पॉइंट है इसलिए अपने को पता नहीं लग रहा, अगले वाले में पता लग जाए, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, अगले वाले में पता लगेगा। पहला नोट हो गया। तो दूसरा देखिए, अब वस्तु को मान लीजिए आप अनंत के बजाय थोड़ा आगे ले आते हैं। तो अगर दूसरे केस में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, इधर अनंत है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर रखेंगे, तब देखेंगे कैसी इमेज बनेगी। यस नोट किया आपने? यस सर। देखिए तो अगला है अपने पास में दूसरा। इसमें जब वस्तु अनंत अच्छा कौन सा छोटा है, अनंत व वक्रता वक्रता केंद्र के मध्य हो, तो देखो अब कैसा बनेगा। तो इसमें जो अपने पास में है, ये आपने बनाया यहाँ पर, ये तो अपना मिरर बना दिया, ठीक है। और ये आपने बनाया इसके लिए जो मुख्य अक्ष है, ये अपने पास है मुख्य अक्ष, ठीक है। ये मुख्य अक्ष है। अब क्या रहेगा देखो, ये अपने पास में यहाँ पर आपने बना दिया कि ये जैसे वक्रता केंद्र है सी, और इधर अपने पास में अनंत था, तो ऑब्जेक्ट को कहीं आपने यहाँ पर रख दिया, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास में ए बी, ये मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पर ए, ठीक है। ये पॉइंट इसका है ए, इस पॉइंट को आपने ए बोल दिया और इस पॉइंट को आपने बोल दिया कि ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है। और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो अब इसकी इमेज जो बनाएंगे क्या करेंगे, एक किरण तो हम लेके चलेंगे सीधे सीधे और एक जाएगी जो वक्रता केंद्र से, और फिर इनको मिलाते हैं। तो एक किरण तो गई यहाँ से, दो किरणें लेते हैं हम इमेज बनाने के लिए। क्या आपने लिए दो किरणों की सहायता, एक किरण जो है यहाँ से जाएगी समांतर, सीधे आपने टकरा दी। अब जो सीधे जाएगी वो कहाँ से पास होगी, फोकस से, और एक किरण आपने लगा दी कि वक्रता केंद्र से पास होगी। तो जो वक्रता केंद्र से जाएगी, एक इधर से जो जाएगी, ठीक है। अब ये अपने पास में मिरर छोटा पड़ रहा है, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं जहाँ तक, मान लीजिए ऐसा बन जाएगी। तो ये तो जो आपके पास में वक्रता केंद्र से गई है, वो तो क्या जाएगी, जिधर से गई थी उधर से वापस आ जाएगी। और दूसरी अपने पास में यहाँ से जो गई थी ये फोकस से आएगी, तो इस वाली को आप फोकस से पास करवाओगे, तो ये वाली किरण आपकी कहीं मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो वो पॉइंट को आपने बोल दिया कि ये पॉइंट जो आपका ये फोकस हो गया, तो ये पॉइंट आपका फोकस होगा। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी, ये जो इमेज बनेगी उल्टी बनेगी। देखो कि बी आपका जो वहां पर था, देखो बी कहाँ पर था, बी यहाँ पर था,
लेकिन बी आपका इमेज में कहाँ पर दिखेगा, वो बी डैश आपका यहाँ पर दिखेगा और ये आपका ए डैश। ठीक है, तो ये बना ए डैश बी डैश। तो इसमें जो प्रतिबिंब है उल्टा बन गया, कहाँ पर बना, कहाँ पर बना ये, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में उल्टा बन गया। फिर छोटा भी रहेगा, छोटा कैसे, हमने आवर्धन जो है छोटा है बड़ा कैसे देखते हैं, आवर्धन से। वो कितना था, v बाई यू, v बाई यू। अब देखो v तो इतना है, इमेज तो यहाँ पर बनी, और u कितना है, इतना है, तो डेफिनेटली अपने को दिख रहा है कि u बड़ा है, तो ये क्या रहेगा, जो है जो ऑब्जेक्ट है उससे कम साइज का बनेगा। तो देखिए, तो पहला पॉइंट तो क्या रहा इसमें, प्रतिबिंब हाँ किस कहाँ पर बना है, प्रतिबिंब बना आपका वक्रता के अंदर, वक्रता के अंदर हुआ है फोकस के मध्य, हुआ है फोकस के मध्य। दूसरा क्या रहेगा, डिमिनिश्ड, मतलब जो अपने पास में साइज कम रहेगा, तो लघु साइज, लघु आकार, तो उसके जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा बनेगा, आप छोटा बोल सकते हो। और तीसरा अपने पास में उल्टा भी बना है, उल्टा प्रतिबिंब, और अपने पास में उल्टा प्रतिबिंब। देखिए अब यहाँ पर ये मैंने इसमें रे डायग्राम में ये लगाओ, एरो लगाओ यहाँ पर, अपने को पता रहे। तो ये तो एक तो किरण आपके यही हम यूज करेंगे, एक किरण तो हम सीधे लेके चलेंगे, एक वक्रता के अंदर या फोकस वगैरह से लेके चलेंगे। तो ये अपने पास में सीधे गई वो फोकस से आ जाएगी, और जो वक्रता के अंदर से गई वो वापस आ जाएगी। वक्रता के अंदर की क्या प्रॉपर्टी है कि जो जाएगी वो उसी तरीके से वापस आ जाएगी। तो ये अपने पास में इसकी इमेज बनी, तो वक्रता के अंदर और फोकस के बीच में बनी है। आकार इसका छोटा रहेगा क्योंकि हमने m देखा था कितना था, माइनस वी बाई यू। ठीक है, तो ये जो अपने पास v तो इतना है, v क्या होता है कि पोल से आपके ध्रुव से ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस, तो इमेज तो कितना है अपने पास में, इमेज तो है v, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है u, तो u बड़ा है और v छोटा है, तो साइज छोटा रहेगा, उल्टा बना है। चलो अब लेके आते हैं उसको, चलो वक्रता केंद्र पे रख दे तो क्या होगा देखते हैं। बनाया आपने, यस सर हो गया। तीसरा अपने पास में जब, सर एक बार और पलटना उसको। एक मिनट, जब ये नोट करो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर है तब क्या रहेगा, देखो हो गया सर। गया। अच्छा स्क्रीनशॉट लेने वाले को, तो जब वक्रता केंद्र पर वस्तु है, नोट किया करो, नोट करने से समझ आएगा, ऐसे नहीं स्क्रीनशॉट लेके, ऐसे तो बुक्स में लिखे हुए हैं वहीं से पढ़ लो। वक्रता केंद्र पर जाए तब क्या रहेगा, भाई सब कुछ बुक्स में लिखा होता है, अगर आपको स्क्रीनशॉट ले लेके मजा आ रहा है तो फिर बुक्स में लिखा हुआ है वहीं से क्यों नहीं पढ़ लेते। सर कॉपी में लिख रहा हूँ, वो बहुत बड़ा रह गया था इसलिए स्क्रीनशॉट ले। अच्छा, नहीं काफी लोग होते हैं जो स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहिए, फिर टीचर से क्यों पढ़ रहे हो, तो फिर बुक में लिखा होता है। तो ये जो अपने पास में जो है, ये आपने डायग्राम बनाया, अब की बार कहाँ पर रखेंगे, इस बार आपने वक्रता केंद्र पे रख दिया, तो ये जैसे पास में ले लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए वक्रता केंद्र है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट आपने रख दिया कि ये जो है ए बी, कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे हम, ये ए बी, ऑब्जेक्ट का ए बी, और सी अपने पास किसको बताता है, वक्रता केंद्र को बताता है। तो हम क्या करेंगे, फिर से दो किरणें लेके चलेंगे यहाँ से, कि आपने एक तो सीधे सीधे किरण बनाई, एक किरण तो ये बनाई, अब ये जाएगी और उस तरीके से वापस आ जाएगी। तो ये जैसे फोकस से आपके यहाँ बीच में फोकस होगा, बीच में यहाँ पर फोकस, तो ये फोकस से पास हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और एक किरण जो आप फोकस से पास करवा दो इस बार, तो एक किरण जो फोकस से पास होगी इस तरीके से, वो क्या होगी, अब फोकस से जाएगी, वो क्या होगी, इस बार वक्रता केंद्र तो आपके पास में नहीं रहा, इसी से तो पास करवाओगे तो वो तो इधर चली जाएगी। तो हमने क्या किया, फोकस से पास करवा दिया एक किरण, अब फोकस से जो पास होगी वो क्या होगी, क्या प्रॉपर्टी, किधर जाएगी, हो जाएगी। समांतर हो जाएगी। समांतर हो जाएगी। तो फोकस से जो जाएगी वो समांतर हो जाएगी, और ये अपने पास में जो है लगभग देखिए वहीं पे कट कर रहा है, तो अगर नहीं भी बन रहा है तो आप यही मान के चलिए कि वहीं पे बनेगा, ठीक है, जबरदस्ती बनाइए उसको, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे।
तो ये यहीं पे बन गया। तो ये जो है, ये तो ए डैश पॉइंट तो यहीं पे रहा और बी डैश यहाँ। इसमें जो है साइज समान रहती है, क्योंकि यू और वी क्या है, समान है। आवर्धन क्षमता मैंने बताया था माइनस वी बाई यू, तो यू भी उतना ही है और वी भी उतना ही। तो इसमें क्या रहेगा, साइज समान रहेगा। और बस हो सकता है मेरे डायग्राम में आपको थोड़ा बड़ा दिख गया, क्योंकि हम जो है रे डायग्राम थोड़ी अपनी जैसे लाइन स्टेडी हो ही जाती है, तो एक्चुअल एंगल मेजर करके बनाए तो समान साइज के बनेंगे। तो यहाँ पर क्या बना है, सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका वक्रता केंद्र पर रखा तो कहां पर बना, वक्रता केंद्र पर ही बना। ठीक है, तो क्या रहेगा देखिए। तो पहला अगर आपने वक्रता केंद्र पर रखा था, वक्रता केंद्र पर ही बन गया। तो पहला तो रहा कि इमेज प्रतिबिंब कहां पर बना है, प्रतिबिंब आपका वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र, फिर देखो समान साइज का बनेगा, तो समान आकार का, मतलब इसका जो आवर्धन है वो कितना रहेगा, उसका परिमाण 1 रहेगा, समान आकार का। तीसरा अपने पास फिर से उल्टा बना, उल्टा प्रतिबिंब। और एक चीज और, वास्तविक है कि आभासी, पिछले वाले में हमने नोट नहीं किया। कैसा है ये, वास्तविक है, वास्तविक। वास्तविक है, किरणें वास्तव में आके मिल रही है यहाँ पर, तो ये वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब। पिछले वाले में नोट नहीं किया, वो भी वास्तविक था, नोट कर लो। प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, अच्छा वास्तविक तो मैं नोट कर चुका। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ये भी वास्तविक था अपना पिछला वाला भी, इसमें भी चौथा पॉइंट वास्तविक प्रतिबिंब। बना, रुको सर अभी। हो गया सर। अगला बनाते हैं। देखिए जिनका नोट नहीं हुआ देखिए, आप देखो कहां पर हम अनंत से, पहले अनंत पर रखा, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा, फिर वक्रता केंद्र पर रखा। अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तब देखते हैं कैसा बनता है। तो देखिए अगले पेज में बनाता हूँ। चौथा, जब वस्तु, जब वस्तु वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा फोकस, फोकस के मध्य, फोकस के मध्य, वक्रता केंद्र फोकस के मध्य। अब क्या रहेगा, आपने यहाँ पे डायग्राम बना दिया। ये मान लीजिए, ठीक है, और ये आपने इसका मुख्य अक्ष बना दिया। ये अपने पास है मुख्य अक्ष। तो क्या रहेगा यहाँ से, ये पोल रहा, ये रहा पोल। क्या कंडीशन रहेगी अपने पास में, अब देखिए ये पोल यहाँ पर हमने बना दिया फोकस एफ, और यहाँ पर लगभग आपने बना दिया बराबर दूरी पर वक्रता केंद्र। अब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे रखा आपने, इन दोनों के बीच में कहीं पर ये आपने रखा। ये अपना ऑब्जेक्ट बना, मान लीजिए ए बी जो बोल रहे हैं, ये अपने पास में ए और ये अपने पास में बी, ये ए और ये बी। तो क्या रहेगा, ए और बी के लिए अगर देखते हैं, तो एक तो आपने किरण पास करवा दी है जो समांतर दिशा में, एक तो समांतर दिशा में, दूसरी हम फोकस से लेके चलेंगे। एक तो आपने समांतर दिशा में लेके गए इधर, और ये क्या होगी, फिर फोकस से पास हो जाएगी, तो फोकस से पास करवाइए, वो यहाँ पे चलेगी। ठीक है, अब दूसरी जो किरण है वो एक फोकस से लेके चलते हैं, तो ये जो अपने पास है ये तो इधर निकल गई। ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि ये किरण आपकी इधर निकल गई। एक किरण अभी फोकस से ऐसे पास, किरण दोनों साइड निकलती। क्या हुआ,
तुरंत ये मान लीजिए, तो फोकस से जो आएगी वो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, तो उसको आप समांतर लेके बनाइए। तो यहाँ से जो गई है वो गई है समांतर, ये यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी जो इमेज है वो बनी आपकी कहीं यहाँ पर, अगर ये वक्रता केंद्र था तो इससे बाहर की तरफ बनेगी। ये वक्रता केंद्र को मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ये था सी। तो ये जो इमेज बनी है वो बनी है आपकी यहाँ पर कहीं पर, यहाँ, ठीक है। तो ये जो इमेज बनेगी आपकी वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगी। इमेज जो है देखिए ये बनी, ये आपका ए डैश, ये है ए डैश, और ये आपका हो गया बी डैश। तो जो प्रतिबिंब बना है अपने पास में इस केस में, प्रतिबिंब, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी रहेंगी, पहली जो प्रॉपर्टी है वो अपने पास में कि इमेज जो बनेगी वो रहेगी अपने बड़ी पास में, हाँ हाँ बड़ी होगी, और सी और इन्फिनिटी के बीच में, तो बोल सकते हैं सी तथा अनंत के बीच में। सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो वक्रता अनंत के बीच में। फिर दूसरा पॉइंट हम क्या नोट कर रहे हैं, जनरली हम नोट कर रहे हैं पहले कि समान आकार की, इस बार क्या होगी, बड़े आकार की। तो इस बार आकार जो है बड़ा रहेगा, बड़े आकार। तो आवर्धन जो था अपने पास में कि बड़े आकार की प्रतिबिंब, बड़े आकार का प्रतिबिंब। तो आवर्धन क्षमता जो थी इसकी आपकी बार एक से ज्यादा रहेगी। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट जो अपने पास में, जैसे यहाँ पर क्या नोट किया था हमने, उल्टा प्रतिबिंब, तो उल्टा प्रतिबिंब अभी भी है, उल्टा प्रतिबिंब। और चौथा क्या है, वास्तविक है कि आभासी, यस वास्तविक है कि आभासी, वास्तविक। वास्तविक है, तो आप बनाइए वास्तविक। तो ये चौथा था, बनाइए पांचवा, इसी में अब की बार जगह बचा ली हमने थोड़ी, यहीं पे कोशिश करेंगे। सर हाँ बोलो। जितना जितना नजदीक होगा उतना पीछे बनेगा है। उतने उतने बड़ी साइज का बनेगा, लेकिन फोकस तक, फोकस के अंदर चले जाओगे तो फिर केस उल्टा हो जाएगा, तो आभासी इमेज बन जाएगी। अभी बनाएंगे, अभी फोकस पर आ गए, जैसे फोकस वाले केस में क्या होगा, अनंत पर इमेज बनेगी और बहुत बड़े साइज की बनेगी। तो जब हम क्या अनंत से फोकस तक आते हैं ना, तब तक तो जो सॉरी वक्रता के अंदर तक, ठीक है, या फोकस तक भी मान सकते हैं, तो क्या होता है, इमेज का साइज कंटिन्यूसली बढ़ता ही जाता है और दूर की तरफ चलता जाता है। अनंत पर रहेंगे तो फोकस पर, और फोकस पर आएंगे तो अनंत पर बनेगी। अब देखेंगे, तो जैसे जैसे अपना ऑब्जेक्ट इधर आ रहा था, उसका साइज जो है इमेज का बढ़ता जा रहा था, साथ में इमेज की जो दूरी है फोकस से वो बढ़ती जा रही है। तो जब अपने पास में ऐसा है, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो तब क्या रहेगा, तो ये रहेगा अपने पास में, ये केस बना। तो देखिए अब की बार जब आपने फोकस पर ही रख दिया कि ये अपने पास में हो गया फोकस एफ, और ये अपने पास में हुआ सी, आपने बोला वक्रता के अंदर। अब यहाँ से जब किरणें जाएंगी, तो यहाँ से किरणें देखो, समांतर किरण तो ड्रॉ करने का मतलब ही नहीं है, तो यहीं पे जाकर के वापस आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, दो किरणें लेते हैं इस सर तरीके से, पोल से निकाल देते हैं। तो पोल से डालेंगे तो वापस आ जाएगी ना वो, तो पोल वाली तो वापस ही आएगी हमेशा ही। तो पोल के अलावा लेते हैं, तो आपने एक किरण मान लीजिए इधर बना दी, एक किरण आपने इस बार इधर ले ली, क्या होता है जब फोकस पॉइंट से बात, अनंत पर चले पॉइंट क्यों ले रहे हैं? क्या हुआ, अरे पोल वाली तो बेटा हमेशा ही सीधे जाएंगी और वापस आ जाएंगी, तो वो तो सभी केसेस में समान है। ये तो लेकिन अभिलंब सर लेना है ना, ए बी आपने पॉइंट लिया है। कौन सा ए बी, ये अरे आपकी ऑब्जेक्ट यहीं पर है, ऑब्जेक्ट जो अपने पास में यहीं पर रखा आपने। अच्छा वो ए बी, आप वैसे ऑब्जेक्ट लेना चाहे तो वैसे ले लो ऑब्जेक्ट, ए बी ले रहे थे ना, ऐसा ले लो।
जैसे ये थी अपने पास में, ठीक है। तो क्या रहेगा इस बार, ये आपने ए लिया और ये बी लिया, तो क्या रहेगा, यहाँ से जो किरण जाएगी, ठीक है, अब वो क्या रहेगा, वो वापस आ जाएगी, ये वापस ही चली जाएगी। तो बी की इमेज कहाँ पर बनेगी, फिर अनंत पर बनेगी आप। सर अब तो निकाल सकते हैं पोल से। कौन सी, तो पोल से निकालने पर मिलेगी थोड़ी वो, इसको कभी नहीं मिलेगी। निकाल दो पोल से, निकालने को निकाल सकते हो आप चाह रहे हो तो, लेकिन आप जो काम करना चाह रहे हो वो इसमें फिर भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो पोल से जाएगी वो देखिए किधर जाएगी, पोल से जो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट, पोल से जाने वाली जो किरण बनाओगे आप बनाओगे ये, ठीक है। अब पोल से जाएगी तो क्या होगी, इधर निकल जाएगी, तो ये दोनों किरणें कभी मिलेंगी क्या, कभी नहीं। कभी नहीं मिलेगी। मतलब इमेज कहाँ पर बनेगी, अनंत पर बनेगी। तो ऐसा कर लो, आप ऐसा बनाना चाह रहे हो तो ऐसा बना लो। तो इमेज जो है अपने पास में पहला बनेगा कि इमेज अनंत पर कभी नहीं मिलेगी, मतलब अनंत पर मिलेगी। तो जो प्रतिबिंब है, सर ये पीछे तो मिल सकती हैं, कौन सी, ये किरणें आपस में। पीछे की तरफ अगले केस में लेके चलेंगे। मिलेगी नहीं तो प्रतिबिंब कैसे बन जाएगा? उसको आभासी बोलते हैं। अच्छा, ये मान के चलते हैं एक तरीके से, प्रतिबिंब बन नहीं रहा, अनंत का मतलब अनंत पर जाके थोड़ी ना कोई देखता है, ये है कि कभी नहीं मिल रही मतलब अनंत पे मिल रही होगी, ये मान के चलते हैं, ठीक है। उसका मतलब ये है कि नहीं मिल रही। तो प्रतिबिंब जो है वो अपने पास में रहेगा आभासी, सॉरी इसमें तो है प्रतिबिंब, अभी तो अपने पास में इधर ही होगा, सामने की तरफ ही है। तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, पहला तो लिया आपने अनंत पर, पहला आपने लिया अनंत पर। दूसरा पॉइंट क्या अपने पास है, बहुत बड़े साइज का होगा, बहुत बड़े आकार का। और तीसरा रहेगा अपने पास में, तीसरा ये अपने पास में बोलोगे आप, जो है उल्टा प्रतिबिंब भी रहेगा फिर से, अगर कहीं पे अनंत पर मिले भी की, जैसे पैरेलल लाइंस जो मैं पहले ले रहा था पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट ले रहा था बड़े साइज का ना लेकर के पॉइंट के लिए, तो ये इधर निकल गई थी, ये इधर निकल गई थी, तो ये फिर से अपने पास में जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका अभी तक क्या बनता रहा, सभी में उल्टा, तो ये अभी भी आपका क्या रहेगा, आप बोलोगे उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब भी बोल के चलेंगे, और क्या रहेगा, वास्तविक भी बोलेंगे इसको। क्योंकि अभी अगर किरणें अनंत पर जाकर के अगर मिल जाएंगी, तो ये अगर मिलेंगी तो फिर वास्तविक ही रहेगा, तो वास्तविक। तो इसको इसको डायग्राम में इसका बना देता हूँ। जनरली ऐसा होता है कि इस केस में थोड़ा कंफ्यूजन होता है अपने को, जब आपने उसका ऑब्जेक्ट का साइज लिया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज लिया, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं तब। सर हम्म, ये चौथे वाले को दोबारा समझाना, फोर्थ को। और में देखो यहाँ पर था सी और एफ के बीच में, तो सी से जो गई वो इधर गई, फिर क्या होगा, ये समांतर गई थी तो फोकस से आ जाएगी, इधर आ गई, और एक आपने फोकस से पास करवा दी तो उसका क्या रहेगा, वो समांतर हो गई, तो ये एरो लगा लीजिए यहाँ पर, ये समांतर आ गई। अब ये कहाँ पर मिल रही है कि ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट से इधर जाएगी वापस आएगी, तो ए वाली लाइन तो वापस आ जाएगी। अब देखो कि बी की इमेज कहाँ पर बनेगी, तो ये जो दोनों किरण, एक किरण ये लगाई थी आपने एक, ये दोनों जहाँ पर मिलेंगी वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। तो आपने ये देखा कि ये किरण यहाँ पर और ये यहाँ पर आफ्टर परावर्तन, तो ये अपने पास में यहाँ पर मिली, तो बी की इमेज यहाँ पर बनी और ए की यहाँ। तो ये क्या बना है, वक्रता के अंदर से इधर की तरफ बना है, तो कहाँ पर सी और अनंत के बीच में कहीं पर बनेगी। सर 5 और दोबारा। पांचवे में देखो, पांचवे में अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते तो अच्छा रहता इन्होंने। तो देखो अभी क्या है, हमने ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी, ठीक है, तो आपने क्या किया, एक किरण तो आपने इधर भेज दी, ठीक है, एक किरण तो आपने इधर भेजा, तो इधर जो भेजोगे वो तो वापस आ जाएगी इधर, ठीक है। और दूसरी जो अपने पास है आपने एक इधर भेज दी, वापस तो आएगी ये तो फोकस से गुजरनी चाहिए थी ना, समांतर आई है वो। कौन सी, ये आपने ऊपर समांतर ली है ना, वो तो फोकस से गुजरनी चाहिए थी ना। हाँ फोकस से गुजरवा दो, तो इसको फोकस से ले लो आप, ये फोकस से जाएगी इस तरीके से, हाँ ठीक है, फोकस, हाँ इस किरण को चेंज कर लो आप, फोकस से बना दीजिए इसको, ये फोकस। अब क्या होगा, ये दो किरणें अपने पास में लगभग समांतर रहेंगी,
तो अब ये कहीं अनंत पर जाकर के मिल सकती है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा आपका? अनंत पर बनेगा, और बहुत बड़े साइज का बनेगा, उल्टा बनेगा। तो इसका अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, जनरली देखोगे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बनाया जाता है इसका, तो वो भी मैं बनाता हूँ अभी। इसको, इस रे को चेंज कीजिए, समांतर गई थी तो वापस फोकस से आ जाएगी, क्योंकि अपना फोकस पर ही रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। अब देखो इससे जस्ट पहले, मतलब फोकस पर तो एक तरीके से डिफाइन ही नहीं है अपने पास, अनंत पर कौन देखने जाएगा, तो या तो हम बात करते हैं इससे जस्ट पहले की या इससे जस्ट बाद की। ठीक है, तो अब इसके जस्ट बाद में लेके जाएंगे तब क्या रहेगा, देखते हैं। तो फोकस और पोल के बीच में अगर आ जाएगा तब क्या रहेंगे, उसको देखते हैं। नोट किया आपने? रुक जाओ 1 मिनट। हाँ, छठा केस है अपने पास में। हो गया सर? देखो अब अपने पास में, अच्छा उसमें एक डायग्राम और बनाने वाला, चलिए छोड़िए, अब वो बना दिया हमने पैरेलल वाला। छठा अपने पास में है, जब ऑब्जेक्ट जो अपने पास है फोकस और पोल के बीच में आ जाए, जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच में, ध्रुव के मध्य, ध्रुव के मध्य, तो ये जब आपके पास में फोकस व ध्रुव के मध्य, तब क्या रहेगा देखते हैं। तो अब आपने बनाया, अब इमेज जो है वो आपके पास में और भी इधर आ गई है, ऑब्जेक्ट जो है, और ये आपने बना दिया इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, ये अपने पास में है, ये आपने बनाया, जो दर्पण अपने पास में, जो एफ है अपने पास में, वो यहाँ पर बनाया आपने। ये पॉइंट कौन सा होगा? एफ। और ये पॉइंट कौन सा है? सी। तो ये तो सी हो गया, ये पॉइंट सी, और ये एफ। लेकिन इस बार क्या है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर आ गया, इसके भी अंदर यहाँ पर बना दिया कहीं पर। ठीक है, तो ये कौन सा अपने पास में पॉइंट, जैसे ए बी जो हम मेंशन कर रहे हैं, वो ए बी अपने पास में यहाँ पर है। ये पॉइंट है ए, और ये पॉइंट है बी। ठीक है, फिर से दो किरणें ले लेते हैं, एक ले लेते हैं समांतर और एक ले लेते हैं पोल से, जिससे पिछले केस में लिया वैसे ही बना लेते हैं। तो एक किरण लिया आपने यहाँ पर, और एक किरण ले लिया आपने पोल पर, आपतित करवा दी। अब परावर्तन करवाइए इसका। तो जो समांतर आई थी वो तो क्या होगी, इधर से पास होगी, और जो इधर आई थी वो इधर चली जाएगी। तो इस केस में क्या है, डाइवर्जिंग दिखेंगे अपने को। तो ये जो किरण है ये तो आपकी निकलेगी इधर से, ये तो फोकस से निकल जाएगी यहाँ, फोकस। और जो इधर आई थी ये आपके पास जितने कोण पर आई थी उतने कोण पर वापस चली जाएगी, इस तरीके से। ये कौन सी आ गई आपकी, परावर्तित किरण। तो अब क्या होगा, इधर तो देखो ये समांतर भी नहीं है, ये तो क्या है, एक दूसरे से इधर जाने पर तो लगातार फैलती जा रही थी, तो इधर तो मिल ही नहीं सकती। क्या करेंगे फिर, इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो इनको पीछे की तरफ बढ़ाया आपने यहाँ पर, और मान लीजिए यहाँ पर मिल गई। ठीक है, तो पीछे के बढ़ाने पर मिल रही है। तो ये जो अपने पास में पॉइंट बना, ये तो ए डैश और ये आपका बी डैश बन जाएगा इस तरीके से। तो इमेज बेसिकली कहाँ पर बनी है, पीछे की तरफ बन रही है। तो ये आभासी इमेज होगी, इस बार आभासी रहेगी, और साथ में क्या है, बड़ी भी बन रही है। तो देखो, तो इमेज कहाँ पर बनी है, पहला पॉइंट अपने पास में कि दर्पण के पीछे की तरफ, इधर नोट करता हूँ, पहला पॉइंट प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है। दूसरा अपने पास में है कि कैसा बना है, आभासी व सीधा। सर बड़ा भी वो सीधा भी है ना, सीधा। सीधा वो भी नोट कर लें। और तीसरा जो अपने पास में, वो दो पॉइंट्स को मैंने एक साथ नोट कर दिया, और जो आकार में बड़ा रहे, आकार, तो आवर्धन हुआ है मैग्नीफाई। तो इसमें आभासी बना है, इधर जाने पर तो क्या किरणें फैलती जा रही, कभी नहीं मिलेंगी। तो पीछे की तरफ बढ़ा के देखें क्या उधर मिल सकती है क्या।
सर ऐसे तो 11 मिल सकती थी 5 में सर वो। हाँ, पांचवे में ये समांतर बनती है एक्चुअली। ये किरण और ये किरण जो है ये समांतर रहेंगी और इसमें फैलती जा रही है। तो समांतर लाइंस को यही रहता है कि समांतर लाइंस को मैथ्स में पढ़ते हैं हम। समांतर लाइन कहाँ पर मिलती है, हम बोलते हैं अनंत पर मिलती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अनंत पर मिलेंगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें तो अनंत फैलते ही जा रहे हैं, तो अनंत पर भी नहीं मिलने का कोई चांस नहीं। ये अपने पास पीछे जरूर मिल रही है। वो समांतर थी, उनको पीछे भी बढ़ाएंगे तो अनंत पर ही मिलेंगी फिर। यस, आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलिए। यस, आवाज प्रतिबिंब हमें कौन से प्रतिबिंब? इसमें तो आवाज ही है अपने पास में। उसमें आवाज ही नहीं, उसमें हम ये मान के चलते हैं कि इधर समांतर जाए तो इधर ही कहीं अनंत पर मिल जाएंगे। इसमें इसलिए वास्तविक होना, इसमें वास्तविक, इसमें तो अपने पास पीछे मिल रही है, तो इसलिए उसको हमने जो है आभासी बोला हुआ है, तो पीछे की तरफ मिल रही है। आभासी का मतलब होता है कि किरणें वास्तव में नहीं मिलेंगी, मिलती हुई अपने को लग रही है। जैसे समतल दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं तो अपना आभासी प्रतिबिंब होता है, वो दर्पण में पीछे की तरफ दिखता है अपने को। तो पीछे की तरफ तो किरणें जाएंगी नहीं, पॉलिश है, लेकिन दिखता है अपने को ऐसा है, तो इसलिए उसको आभासी बोलते हैं। तो ऐसे ही हम जैसे अब अभी हमने बनाया अवतल के लिए, ऐसे उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए ज्यादा केस नहीं, उसके लिए 2 केस रहते हैं अपने पास में। तो देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए बनाए आगे। देखिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, 2 मिनट निकालना। 1 मिनट ये शब्द नोट कर। प्रतिबिंब, देखो, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब। नोट किया? लिया सर। सर हाँ, देखिए, उत्तल दर्पण में क्या रहेगा अपने पास में। पहला केस लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट जो है अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो क्या रहेगा, देखो, ये मान लीजिए अपने पास में इधर बना लो। अच्छा, वो तो उत्तल बना रहे हैं ना, ऐसा बनेगा, ठीक है। ये अपने पास में होगा उत्तल दर्पण। अब जो ऑब्जेक्ट जो रखे हैं वो तो सामने की तरफ रखा आपने, इसके इधर रखा आपने। तो अब यहाँ पर कहीं पर भी अनंत पर रखोगे, अनंत का मतलब क्या है कि किरणें कैसी आएंगी, समांतर। अनंत का मतलब ये रहा कि किरणें कैसी आएंगी, समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। अनंत का मतलब रहा कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आई, ये अनंत का मतलब आपने ये बना। तो ये देखा आपने, ये किरण आ गई, ये किरण। अब बताइए समांतर किरणों क्या कहाँ पर जाती है। समांतर किरणें जितने कोण पर आएंगी उतने कोण पर वापस चली जाएंगी। तो अगर मान लीजिए ये आपने बना दिया कि वक्रता के अंदर सी है, तो यहाँ पर आपने विलंब बनाया। यहाँ पर देखिए अभिलंब अगर बनाते हो आप, तो अभिलंब बनेगा कुछ इसको ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है। ये तो अभिलंब है, तो अभिलंब से जितने कोण पर आएंगी उतने कोण पर चली जाएंगी वापस। तो ये अभिलंब को अगर आप आगे बढ़ाते हो जैसे यहाँ पर, और इसमें भी अगर अभिलंब को आप आगे बढ़ाते हो, ये ऐसी बनेगी लाइन। तो क्या रहेगा फिर, जितने कोण पर आएगी इतने कोण पर वापस जाएगी। तो ये किरण जो है आपकी इधर निकल जाएगी, और ये वाली किरण भी आपकी कहीं इधर निकल जाएगी। तो इनको पीछे बढ़ा के मिलाएं, तो ये जो है यहाँ पर मिलेंगे। ये पीछे बढ़ाओगे तो इधर मिलेगी। तो ये जो पॉइंट अपने पास है ये कौन सा रहेगा, फोकस रहेगा। समांतर किरणें जहां पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, वही क्या होता है, फोकस होता है। तो कहां पर बना, इमेज फोकस पर बनी है। कैसी बनी है, आभासी बनी है, और बिंदु टाइप की बहुत छोटी बनी है। तो देखो, तो इमेज, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण,
के पीछे बना है, पहला पॉइंट दर्पण के पीछे बना है। दूसरा पॉइंट क्या है अपने पास में, फोकस पर बना है, फोकस पर बना है। और तीसरा पॉइंट है अपने पास में बहुत ही छोटा, वो बिंदु टाइप का, बहुत ही छोटा बनेगा, छोटा प्रतिबिंब, कि सभी जो किरणें समांतर आ रही थी एक ही बिंदु पर फिक्स हो गई। और फिर कैसा बना है, बोल सकते हैं कि आभासी बना है, और इसमें उल्टा सीधा बनता है, आभासी और आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। अब अगर इसके अलावा कहीं पर भी होता है, इसके अलावा अनंत के अलावा अनंत और पोल के बीच में, तो उसमें दूसरा केस वो रहता है, उसको देखते हैं। इसमें ज्यादा केस नहीं है, स्टडी करते हैं। तो जब वस्तु अनंत अनंत सर इसको एक बार और बताना पहले। हाँ बताता हूँ। ध्रुव के मध्य, देखिए उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट अनंत पर है। अनंत पर होने का क्या मतलब है कि अनंत से किरणें क्या आती है, समांतर आती है। तो आपने समांतर किरणें बना दी थी। अब इसका जो फोकस रहेगा किधर रहेगा भाई, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आपकी वक्रता केंद्र भी इधर होगा। और अपने पास में जो फोकस की समांतर किरणें आने पर कहाँ पर फिक्स होती हैं, कहाँ पर मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती है। तो इसमें जो किरणें यहाँ पर आएंगी, परावर्तन के बाद इधर निकल जाएंगी। तो ये अपने पास, अब ये दोनों किरण तो कभी मिल ही नहीं सकती। तो क्या किया, जैसे पिछले हमने यहाँ पर इमेज में किया था कि हमने पीछे की तरफ बढ़ा के देखा उनको, तो इसको भी आपने पीछे की तरफ बढ़ा के देखा इस तरीके से, और इसको भी पीछे की तरफ बढ़ा के देखा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर मिलती है, ये पॉइंट जो है वो रहेगा अपना फोकस, ये फोकस पर मिलती है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, एक तो दर्पण के सामने नहीं बना है, पीछे बना है, तो दर्पण के पीछे बना है, फोकस पर बनेगा। और बहुत ही छोटा रहेगा, कि ये जैसे अपने पास ऑब्जेक्ट का साइज था, इमेज का पॉइंट बन रही है, ये बहुत ही छोटा बनेगा। आभासी भी बन रहा है, किरणें वास्तव में नहीं मिल रही है, किरणें वास्तव में कभी नहीं मिल रही, तो ये क्या रहेगा अपने पास, आभासी नहीं रहेगा। ठीक है, और सीधा रहेगा, आभासी रहेगा और सीधा बनेगा। अब सीधा का अगले डायग्राम से ही पता लगेगा, क्योंकि एक पॉइंट को तो हम सीधा नहीं बता सकते कि सीधा है कि कैसा है। तो देखो अगले वाले में क्या है, अब आपने अनंत और पोल के बीच में कहीं पर भी रख दो, तो अनंत और पोल के बीच में अगर रखा तो क्या रहेगा, देखिए तो यहाँ पर अपने पास में है, कहीं पर भी आपने यहाँ पर रख दिया। अब की बार बताने की जरूरत नहीं कि कहीं पे भी रखा, क्योंकि अपने जो वक्रता के अंदर और फोकस तो सभी इधर है। ये आपने बनाया। अब क्या किया आपने, एक किरण आपने भेज दी समांतर, तो एक किरण तो आपने यहाँ से समांतर भेज दी, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट था अपने पास में ए बी, तो एक किरण आपने यहाँ से समांतर ड्रॉ की, ये किरण, ये जैसे आपकी समांतर किरण हो, ये जो है कहाँ पर मिलेगी, फोकस पर। तो ये जो अपने पास में इधर अगर निकल गई वापस परावर्तन के बाद में, तो इसको आपने पीछे बढ़ाया, तो ये इधर कहीं मिलती हुई अपने को दिखेगी। ठीक है, फोकस की तरफ। अब दूसरी जो है वो आपने पोल से पास करवा दी, एक और किरण आपने ली पोल से पास करवा दी, तो एक और किरण आपने यहाँ पे ली पोल से पास करवाया, तो ये आपने इधर भेज दिया इसको। इसको पीछे बढ़ाओगे तो कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी। तो इमेज जो है वो यहाँ पर बनी है अपनी, ये ए डैश और ये अपना बी डैश, तो छोटे साइज का बना है, सीधा बना है, इस बार सीधे बनेगी। तो क्या रहेगी अपने पास में, प्रतिबिंब फिर से दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे दूसरा, फोकस और पोल के बीच में। ये तो पॉइंट कौन सा है, फोकस, और ये पॉइंट कौन सा है, पोल पी। तो फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस व ध्रुव के मध्य। फिर छोटा इमेज बना है, छोटा आकार का, छोटे आकार का, छोटे आकार, ये तीसरा होगा। चौथा अपने पास फिर से आभासी है और सीधा है,
आभासी व सीधा। इतना नोट कर लो। अब न्यूमेरिकल वाला पार्ट रहता है अपने पास में, फिर इस पर वो हम अगले क्लास में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इन डायग्राम्स को फिर से बना करके देखना, बोर्ड एग्जाम्स में इस टाइप के डायग्राम पूछे जा सकते हैं और अपने पास आगे के न्यूमेरिकल्स में भी ये काम आएंगे। नोट कीजिए इसको सभी। हो गया सर, हो गया। तो चलिए हो गया इसके सर। आगे कल सर रुक जाओ। अरे कहीं नहीं जा रहा मैं, अभी कहीं बंद नहीं कर रहा हूँ, आप कहोगे तभी। हाँ नोट किया। हो गया सर, हो गया। यस सर, हो गया। चलिए तो आज की क्लास एंड करते हैं यहीं पर, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे कल। कल इवनिंग में रहेगी क्लास, नहीं शायद मॉर्निंग में रख लेंगे, कल मॉर्निंग में रख लेंगे आप।